धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ करने के लिए ही किसी जातक का जन्म होता है। अब इसमें से कितना कोई अचीव कर पाता है वो हमारी कुंडली पे यानी हमारे बर्थ चार्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मोक्ष की अगर हम बात करें तो चौथा स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान जो है वो मोक्ष त्रिकोण बनाता है और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट 12वां घर बन जाता है, क्योंकि शास्त्र ऐसा बोलते हैं कि अगर 12वें में शुभ ग्रह हो, वहाँ पे केतु हो, तो जो जन्म जातक को मिलता है वो लास्ट जन्म होता है। बट इसका कोई सबूत अवेलेबल तो है नहीं, बट यस, जो हमने देखा है इन प्रैक्टिस वो ये कि अगर 12th हाउस में शुभ ग्रह प्लेस्ड होंगे, वहाँ पे केतु हो, तो ऐसे लोग जो हैं वो साधना काफ़ी अच्छे से कर पाते हैं और उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो ज़रूर होती है इस जन्म के अंदर। और अगर 12th हाउस में पाप ग्रह बैठे हों, फॉर एग्ज़ाम्पल सैटर्न हो, मार्स हो, तो वहाँ पे जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो रुक जाती है, वो मिल नहीं पाती है। सैटर्न के केस में जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है वो ये है कि अगर शनि 12वें में प्लेस्ड होगा तो ऐसे लोगों का स्पिरिचुअलिटी में, साधना में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। लेकिन सैटर्न जो है, जो शनि है, जैसे हम लोग जानते हैं कि शनि ग्रह की प्रॉपर्टी जो है वो डिले करने की है, तो इस कारण वो प्रेजेंट बर्थ जो है, जिस बर्थ की हम कुंडली देख रहे हैं, उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है, जो सक्सेस है, जो आपको साधना में मिलने वाला है, उसको रोक देता है, जो इन प्रैक्टिस देखा गया है। अब हम इस वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं प्लेसमेंट ऑफ 12th लॉर्ड, यानी जो 12वें स्थान है, जो द्वादश भाव है, उसका स्वामी अगर लगन में बैठा हो तो देखिए, अगर हम बृहत्पराशर होरा शास्त्र की बात करें तो बृहत्पराशर होरा शास्त्र बोलती है कि अगर द्वादशेश लगन में हो तो जातक फजूल खर्ची करने वाला, दुर्बल, कफ रोगी, धन और विद्या से हीन होता है। अब बृहत्पराशर होरा शास्त्र ने इस कॉम्बिनेशन को अच्छा नहीं बताया है। अब उसके रीज़न है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 12th लॉर्ड है उसका स्वामी लगन में जा रहा है, यानी कि 12th हाउस जो है उसका स्वामी उससे 2nd हाउस में जा रहा है। तो 12th हाउस के लिए 12th हाउस के लिए ये एक प्रकार से 2-12 रिलेशनशिप बन गया, यानी जो हाउस ऑफ लॉस है वो अपने ही स्वामी से 12वें चला गया, इस वजह से उसका लॉस हो जाता है। ये एक साइड है सिक्के की, जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा हूँ, फिर मैं दूसरे एस्पेक्ट पे आऊँगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सिग्निफिकेशंस 12th हाउस की हैं उनका लॉस हो जाएगा। यानी अगर 12th लॉर्ड 1st हाउस में प्लेस्ड होगा तो ऐसे लोग जो हैं वो माइजर होंगे, यानी कंजूस होंगे। उसकी वजह ये है कि 12th हाउस जो है वो एक्सपेंडिचर को, जो हम खर्चा करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे उसका स्वामी उसी घर से दूसरे भाव में चला गया और जो हाउस है वो 12th हो गया। इस वजह से ऐसे लोग जो हैं ये बाय नेचर माइजर होंगे और स्पेंड करना पसंद नहीं करेंगे ज़्यादा। अब बृहत्पराशर होरा शास्त्र ने कहा फजूल खर्चा करने वाला, लेकिन हम यहाँ पे इससे उल्टा बोल रहे हैं। तो यस, इन प्रैक्टिस यही देखा गया है कि अगर 12th लॉर्ड लगन में प्लेस्ड होगा तो ऐसे लोग जो हैं वो बाय नेचर माइजर होते हैं और बहुत सोच समझ के खर्चा करते हैं। उसकी वजह काफ़ी हो सकती हैं, हो सकता है उनके पास ज़्यादा इनकम ना हो, बट इन प्रैक्टिस यही मैंने देखा है, जो क्लियर सी बात है। अब यहाँ पे जो बाकी 12th हाउस की सिग्निफिकेशंस हैं उनका लॉस भी हो जाता है ऐसे केस में। और जो इस कॉम्बिनेशन का सेकंड एस्पेक्ट है, जो दूसरा पहलू है जिस पे मैं आने वाला था, वो ये है कि यहाँ पे
जो लगन से 12वां स्थान है उसका लॉर्ड लगन में आ गया। सो जहाँ पे लाइफ एंड होती है उसका स्वामी बिगनिंग में आ गया। इस वजह से बिकॉज 6th 8th 12th हाउसेस के जो लॉर्ड हैं वो अच्छे नहीं माने गए हैं, और 12th हाउस जो है वो हाउस ऑफ लॉस है, उसका स्वामी अगर लगन में आ जाएगा तो ऐसे लोग जिनके भी लगन में 12th लॉर्ड होगा उनकी जो हेल्थ है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। इसी वजह से बृहत्पराशर होरा शास्त्र में इसको कहा हुआ कि दुर्बल होते हैं। सो बृहत्पराशर होरा शास्त्र का जो सेकंड पॉइंट है दुर्बल के बारे में, यस इट इज़ देयर। ऐसे लोग जो हैं वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग नहीं होते अगर 12th लॉर्ड लगन में प्लेस्ड होगा, स्पेशली अगर यहाँ पे वो मेल्फिक इन्फ्लुएंसेस में आ जाएगा तो फिर हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। बट जनरली जो देखा है मैंने इन प्रैक्टिस वो ये कि ऐसे लोग जो हैं वो फिज़िकली बहुत स्ट्रांग नहीं होते, उनकी इम्यूनिटी लेवल्स लो रहते हैं, तो इसलिए काफ़ी जल्दी बीमार पड़ सकते हैं और लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं उनको, अगर प्रोवाइडेड और नेगेटिव कॉम्बिनेशंस हों। अगर पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस होंगे तो ऑब्वियसली दे विल ओवरकम प्रॉब्लम्स इन लाइफ, बट यस बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ 12th लॉर्ड इन लग्ना एक समझिए कि इनहेरेंट वीकनेस यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब 12th लॉर्ड जो है वो बाहर को भी रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे बाहर का स्वामी आपके घर पे आ रहा है, तो इस वजह से जिनका भी 12th लॉर्ड लगन में प्लेस्ड होगा इनका एक इंटरेस्ट होगा कि ये अपने देश से बाहर जाके काम करें, विदेश में जाके सेटल हों, बिकॉज 12वां जो है वो ऑटोमेटिकली लगन में आ रहा है। अब जो प्रैक्टिस में मैंने देखा है अगर 12th लॉर्ड लगन में आएगा तो ऐसे लोगों के लिए इतना इजी नहीं होता टू मूव आउट ऑफ द कंट्री, प्रोवाइडेड अगर चार्ट में और कॉम्बिनेशंस हैं विच सपोर्ट फॉरेन ट्रैवल देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अदरवाइज अगर 12वें का स्वामी लगन में होगा तो ऐसे लोगों का इंटरेस्ट ज़रूर होता है, बट मूव करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मूव करने के लिए आपको बाकी विदेश यात्रा रिलेटेड कॉम्बिनेशन भी मिलने चाहिए, यानी अगर लगन के अंदर 12th लॉर्ड लग्नेश के साथ जुड़ जाए, वहाँ पे 4th का संबंध बन जाए, 9th का बन जाए, जो हमारे ट्रैवल वाले कॉम्बिनेशन हैं उस प्रकार के अगर कंजंक्शंस या एस्पेक्ट्स प्लेसमेंट्स होंगी तो ज़रूर ऐसे लोग विदेश में सेटल हो पाएंगे। बट अदरवाइज अगर 12th लॉर्ड स्टैंड अलोन अकेला लगन में बैठा होगा सो इन दोज केसेस चांसेस आर लेस फॉर द पर्सन टू बी सेटल्ड अब्रॉड। तो ये चीज़ हमारे को ज़रूर ध्यान देना है, बिकॉज बहुत बार मैंने ऐसा देखा है लोग ऐसा समझते हैं कि अगर 12th लॉर्ड लगन में आ गया तो बाहर से संबंध बन रहा है। एग्रीड, बाहर से संबंध बनेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे लोग बाहर सेटल हो पाएंगे। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है कि दैट जनरली बाय हेल्थ दीज पीपल आर वीक व्हेन 12th लॉर्ड इज प्लेस्ड इन द लग्ना। अब अच्छी बात जो है वो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के स्टार्ट में बताई थी कि यहाँ पे जो है 12th लॉर्ड की जो इंडिकेशंस है उनका लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन द सेकंड हाउस फ्रॉम इटसेल्फ। यहाँ पे 12वें का स्वामी अपने से दूसरे में चला गया तो 2-12 रिलेशन हो गया। इस वजह से एक्सपेंसेस कम रहेंगे एंड जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं 12th के वो चीज़ों पे ऑटोमेटिकली कंट्रोल रहेगा। जो 12th है उसके नेगेटिव पॉइंट्स एक्सपेंडिचर्स होते हैं, लॉसेस होते हैं। तो अगर 12वें का स्वामी लगन में प्लेस्ड होगा और वहाँ पे ब्लेमिश उस पर ना हो, यानी वो मेलेफिक्स के साथ ना प्लेस्ड हो, शुभ ग्रहों के साथ संबंध रख रहा है, तो ऐसे केसेस में ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे रिजल्ट देने की क्षमता भी रखता है। तो हमारे को इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है। मतलब हम एकदम से जंप नहीं करेंगे कि 12th लॉर्ड लगन में आ गया तो ख़राब ही करने वाला है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि वहाँ पे उसका संबंध किन ग्रहों के साथ बन रहा है। अनदर थिंग, 12th लॉर्ड जैसे हम लोग जानते ही है 12वां स्थान जो है वो मोक्ष कारक है, वो मोक्ष का स्थान है, तो उसका लॉर्ड जो है वो क्षमता रखता है आदमी का स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लाने की। तो अगर यहाँ पे 12वें का संबंध केतु के साथ बन जाए लगन में या 9th लॉर्ड के साथ बन जाए, तो ऐसे केसेस के अंदर जो ये लोग हैं जिनके भी चार्ट में आपको 12th लॉर्ड लगन में मिलेगा उनका स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है।
और उनका एक आप समझिए कि एक इंटरनल इच्छा रहती है कि वो दे लुक फॉर न्यू मीनिंग्स इन लाइफ। बाहर से चाहे वो एक नॉर्मल मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी जी रहे हों, बट अंदर उनके एक हमेशा एक बात चलती रहती है कि ये जो भी वो लाइफ में कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। तो एक समझिए कि एक अंदर उनके एक तरह का वैराग्य होता है, क्योंकि ट्वेल्थ जो है वो हमेशा आपको साधना की तरफ लेके जाना चाहेगा, मोक्ष की तरफ लेके जाना चाहेगा। और लगन में आने से वो हमेशा ये क्वेश्चन मार्क आपके अंदर हमेशा दे देगा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, और मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ ज़िंदगी में इसका बेनिफिट क्या मिल रहा है, इसका फ़ायदा क्या हो रहा है। एक और चीज़ मैंने देखी है, अगर ट्वेल्थ लॉर्ड लगन में प्लेस्ड होगा तो ऐसे लोग जो हैं इनके पास चाहे जितना मर्जी पैसा आ जाए, ये अपने ऊपर खर्चा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि फैमिली में सबके ऊपर ये खर्चा कर रहे हैं, कि फैमिली में वाइफ बच्चे सब लोग जो हैं दे आर डूइंग वेरी गुड, उनको अच्छा पहनने को भी दे रहे हैं, खाने को भी दे रहे हैं, दे आर गेटिंग एवरीथिंग इन लाइफ। बट खुद अगर आप इनको देखेंगे तो ये अपने ऊपर स्पेंड नहीं कर पाएंगे, सोचेंगे क्या ज़रूरत है, क्या फ़ायदा। इनफैक्ट दीज पीपल हैव दीज काइंड ऑफ रीजनिंग्स टू गिव। अगर आप इनको बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल कि अरे यार आप तो इतने वेल ऑफ हो लाइफ में, एंड वाई डोंट यू हैव अ गुड कार और अ फोन, सो दे विल गिव यू एन आंसर लाइक कि क्या फ़ायदा, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सो इस वजह से जैसे मैंने बोला था कि माइज़र होते हैं थोड़े से, तो वो जो करेक्टरिस्टिक है वो इस प्रकार इस कॉम्बिनेशन में भी काम करता है। तो ये मेरे कुछ थॉट्स ऑन प्लेसमेंट ऑफ ट्वेल्थ लॉर्ड इन लग्ना। धन्यवाद।